फरमाते हैं कि नई सुबह पर नजर तो है, नजर है मगर आह ये भी डर है, ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक ना पहुंचे। जिंदगी में एक ये बहुत बड़ा डर है कि आप जो कर रहे हैं कहीं ये भी खत्म तो ना हो जाएगा, और खत्म होगा तो कब होगा, कैसे होगा, इसका अंजाम आखिर लिखा क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अक्सर डरा देता है, और ये डर एक ऐसी खौफनाक चीज़ है जब हमारे ऊपर काबिज होती है, हमें अपनी गिरफ्त में लेती है, तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। एक ऐसी वजह है जो आपको बेवजह गलत भी साबित कर सकती है। तो आप बेवजह गलत साबित ना हो और आप अपने जीवन के अंदर सही मकाम पा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि इस डर पे, इस खौफ के ऊपर आप अपना काबू पा सकें। तो आज हम इसी विषय के ऊपर विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये डर होता क्यों है, और डर जो हो रहा है तो इसकी वजह क्या है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो चलिए, इसके लिए हमने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अतिथि को आमंत्रित किया है, तो उनसे रूबरू करवाता हूँ और जानते हैं इसके सवालों की जवाब। नमस्कार अनघा सोंडे जी, मैं सुनील नारनोलिया क्रेडिट टीवी के मंच शिक्षा सरोकार के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण से विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं फियर और फोबिया के ऊपर, और हम जानेंगे कि आपकी उसके ऊपर राय क्या है, आखिर किस तरह से होता है। तो दर्शकों, हम लोग अपने चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आदरणीय अनघा सोंडे जी के बारे में बताना चाहूँगा। अनघा सोंडे जी फाउंडर और सीईओ हैं द निर्वाणा ग्रुप की, और एक मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है माइंड मैटर्स, उसके डायरेक्टर भी हैं। पेशे की अगर बात करूँ तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन इनका पैशन कहूँ वो इन्हें एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी बनाता है। इन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी शुरू की है जिसका नाम रखा है इन्होंने आई रोमांस। आई रोमांस एक ऐसी पद्धति जिसके जरिए आप अपने आप को भी प्यार करना सीखें और संतुष्ट कर पाएं, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, उसे आदर नहीं देते हैं, तो दुनिया को भी आदर नहीं दे पाते हैं। अनघा जी एक कहूँ कि बहुत ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं। ये डांसर भी हैं, ये करंट क्लासिकल सिंगर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्विमिंग और बैडमिंटन चैंपियन भी हैं, और आप देख रहे हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लाइफ कोच तो ये है ही है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा की धन्य अनघा सोंडे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने अति व्यस्त समय में से समय निकाला और हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अनघा जी, एक जो पहला सवाल जो मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा वो यही लेना चाहूँगा कि जब हम फियर्स और फोबियाज की बात करते हैं तो पहले तो यही समझ में आए, क्या ये अलग अलग टर्म है या एक ही है चीज़ है फियर और फोबिया? तो कृपया इसके ऊपर प्रकाश डालिए। Fear or phobia दो अलग अलग टर्म है, and in the context of mental health, fear and phobia means something different only. So now fear and phobia both come naturally to a person. Like when he is born, he is blessed with fear and phobia. But for phobia, the starting point is fear. Okay, so fears, what we see the difference between fear and phobia is fear can be dealt with by escaping reality. जैसे कि मुझे आग से डर लगता है, तो जहां पे भी आग लगी हुई है मैं नहीं जाऊंगी, बस सॉल्यूशन खत्म। ओके, लेकिन फोबिया जो है ना, वो हमारा दिमाग खा जाता है। लाइक सपोज आई हैव fear of no, I have phobia of some society or phobia of talking to opposite sex. तो जब हम ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में सोचते हैं ना, अगर मैं लड़कियों से बात करूं या लड़का या लड़की लड़का से बात करूं तो वो मेरे मुंह पे एसिड डाल देगा, वो मेरा हाथ पकड़ के खा लेगा। सो दिस इज लाइक excessive thought process that comes into our head, and it is triggered by imagination also. And fear is a simple thing, okay? Like every time you fear something, see last time I conquered my fear, मुझे एग्जाम का फियर है, चलो मैंने एग्जाम लिख लिया, बस एग्जाम फियर खत्म, अब मैं आगे भी एग्जाम लिखूंगी तो मुझे कोई फियर नहीं होगा। सो फियर इज दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, बट फोबिया यू कैन नॉट, you should live with it, and you should like it, you should have a partnership with it in your life. Like suppose phobia of, okay, let's take this biological example. Okay, no, what, I think that will be too much. What example shall I give? Phobia of some, can you give one example for phobia? Like, sorry. एग्जाम फोबिया जैसे होता है कि एग्जाम फोबिया के अंदर
भी नहीं नहीं होता है नहीं, एग्जाम्पल बोली मैं, बोले तो फियर फियर और फोबिया में डिफरेंस ये है कि चलो मान लो कि मुझे एग्जाम का फियर है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया, तो मैंने एग्जाम लिख दिया, चलो एक बार लिखा, मेरा वो फियर कम हो गया, 2 बार लिखा, फियर और कम हो गया, तीसरी बार लिखा, फियर खत्म, आगे मुझे एग्जाम के बारे में कोई फियर नहीं है, मैं आराम से जाके 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम लिख के पास हो जाऊंगी। लेकिन फोबिया जो है ना, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है और अंदर से अंदर खाया जाता है, एंड दिस विल अफेक्ट द अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट वीक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, क्योंकि वो दिमाग इतना अटका हुआ है ना। सी सपोज वी आर हैविंग फोबिया ऑफ डार्कनेस, तो मुझे अंधेरे में रहने में बहुत डर लगता है, तो मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा 0 वॉट का बल्ब लगा के सो जाऊंगी। Okay, so phobia will never go. Phobia, you have to make peace with it and you have to live with it. And also fear is dealt by escaping reality also sometimes, like that is one solution to escape fear. And fear can be overcome, phobia cannot be overcome. It also means to say that you can conquer your fears, but phobia is triggered by imagination. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं रोड पे चल के जा रही हूँ तो शायद मुझे आग का फियर है, तो मन में ही सोचेंगे अच्छा मैं 10 किलोमीटर और चलूंगी तो आगे बहुत बड़ा आग होगा और मुझे खा जाएगा, यू आर जस्ट इमेजिनिंग एंड यू आर गेटिंग स्कैर्ड फॉर नो रीजन। In reality that might not happen only, but it is just, it is a mind concept. So that is what is phobia. बहुत बड़ी बात बताइए आपने कि फियर ये किसी भी चीज़ को लेके उसके ऊपर सोचना, उसका एक हल्का सा डर होना कि हम इसे हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, इससे नुकसान हमको हो सकता है। लेकिन वही चीज़ जब एक्सेस में हो जाती है, जब हम उसी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उससे शक्ल दी जाती है फोबिया की। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि छोटा सा जख्म लगा, अगर वो घाव बन जाता है, बड़ा नासूर बन जाता है, तो फोबिया एक तरह का नासूर है जो व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उसे बाहर निकलने नहीं देता है। अच्छा, तो एक सवाल यहाँ पर और भी आ रहा है कि आजकल सोशल जो लोग हैं होने से डरते हैं, कहीं जाना हो, कुछ और होना हो, तो उनमें एक सोशल फोबिया भी जो देखने को मिलता है, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? ये क्यों होता है कि लोगों से मिलने के अंदर डर लगना और चीज़ें होना, इसकी वजह क्या और क्या निदान हो सकता है इसका? Yeah, so one of the reasons might be because we are scared of facing other people, is because maybe we are underestimating ourselves. Okay, when we are meeting that person, he is better than me, he is more beautiful than me, he is more handsome than me, तो मैं कम हूँ उससे, तो वो जो comparison का feeling आ रहा है ना दिमाग में, that is very uncomfortable. हम खुद को नीचा, I mean we are pushing ourselves down. And second thing is like, social phobia also comes from social media. And as long as social media is there in the world, one should realize that the reality that is portrayed on social media is not actually real. Okay, it is all false realities that people put up. जैसे कि मैंने एक सर्टिफिकेशन किया, सर्टिफिकेट डाल दिया, फिर मेरी शादी हो गई, शादी का फोटो डाल दिया, ऐसा बस खुशी खुशी शेयर करते हैं। Nobody will share what sadness or what depression they have gone through. Like crying photo, who will put? Today I cried for 10 minutes, today my hair fell off for 5 minutes. Nobody will put that. So everybody wants to have a good impression of themselves on the world. So this is one aspect of social phobia. So how to get over it is that you have to develop self-confidence, and you need to have faith in yourself that yes, I am good, I am this life of mine has a purpose, I'm here for making the world a better place to live. And yeah, so that way, like in society also, suppose like when we are going out, we are like having some fear of opposite sex or same gender, so that is when you have to like confront it. Like chalo road mein koi beggar aa raha hai, so I will give him some money, and that should make me feel good, that should make him feel good. So that is one sort of society social fear that can be addressed. बहुत बड़ी बात है। नहीं, कहीं न कहीं एक हम लोग अपने आप को एक ऑरा में बांध के रखते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ या मैं ऐसी दिखती हूँ, और हम चाहते हैं कि उससे नीचे कोई हमें ना आके, और उसी डर की वजह से हम लोगों से मिलने से डरते हैं। और हमें लगता है कि अगर हम मिले, और शायद वो जो कमज़ोरी है जिसका आपने बड़ा खूबसूरती से यहाँ पर जिक्र किया है कि छोटी छोटी समस्याएं हमारे साथ में होती हैं, उनको हम लोग आसानी से लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। एक डर लगा रहता है कि कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना देगा। तो मजाक बन जाने का जो डर है, अपनी हैसियत कम हो जाने का जो डर है, ये सोशल फोबिया को जनरेट करने के अंदर मूल कहूँ जो बेसिक जो इशू है वो बनकर आता है। अब बातें सुन के मुझे शहरयार का वो शेर याद आ गया, अजीब सानेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साये से कल रात डर गया यारो।
यानी हम अपने ही आप से डरने लग जाते हैं कि मुझ में ये कमजोरियां हैं, हम कमजोरियां हैं या नहीं, या लोग क्या प्रतिक्रियाएं देंगे, ये बात की बात होती है। हम खुद ब खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, जो लोग कहेंगे वही तो हम हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अनका दिन बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो कह दी है, और इसके मायने ये हो जाते हैं कि हमें दूसरों के नज़रिए से खुद को नहीं आंकना चाहिए। अगर हम दूसरों के नज़रिए से खुद को आंकते रहेंगे, अगर हम उन्हें ये चाबी दे के रखेंगे, हमें वो क्या कहने वाले हम वही हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको ये सोशल फोबिया कहिए या फिर कोई और तरह का फोबिया भी हो सकता है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि अनघा जी यहाँ पे कह रही हैं, समझा रही हैं हमको कि आपको अपने नज़रिए से देखना होगा कि आखिर आप हैं क्या, तभी आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जब फियर फोबिया की बात चल पड़ी है, तो मुझे लगता है कि अब सिम्टम्स के ऊपर और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए। अनघा जी, क्या है इसका सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? Fear is not severe symptoms, like, it is just a thought process that can be attacked by a counter thought process. Like, as I said, exam fear, I have fear of exam, then I'll go and give the exam and check how much marks I got. So that's simple. But phobia, when you have phobia, then there are many dangerous symptoms, like maybe lack of hunger, okay, and lack of appetite, रेसिंग थॉट्स, एक के बाद एक के बाद एक थॉट्स आते जाना। इससे क्या होता है, ब्रेन एंड योर माइंड विल बी so uncomfortable that you will not see things the way they are. जैसे कि मैंने चश्मा कहाँ पे रखा, मेरे को पता ही नहीं है मैंने चश्मा कहाँ पे रखा, या फिर मुझे अभी खाना खाना है लेकिन खाना खाने का मन नहीं कर रहा, तो कभी कभी बॉडी एक्सेप्ट्स ओनली लिक्विड फूड, इट इज नॉट सॉलिड फूड। तो ये सभी सिम्टम्स है, these are some of the symptoms. And coming to treatment, okay, so since this is a mind disorder, we have to and empower our mind. So we have to use some techniques to tweak the mind, जैसे कि acceptance. So you have to acknowledge the fact that yes, I have this phobia. So now what I am going to do is I am not going to create a situation or get into a situation that will trigger that phobia in me. Like, for example, I have phobia of darkness, then what I'll do, I'll switch on the bulb and sleep. Or if I'm afraid of sleeping alone, then if nobody is there at home, I'll sleep with a teddy bear, or I will ask my mother to sleep next to me. So this is some of the solutions. And also, you should have faith in reality. Like, we would have gone through some very stressful and depressed situations in life because of our phobia. That doesn't mean to say that in future also we will go through the same dark episodes. So when we put out to the universe that, okay, this happened in the past, I was scared of water, but I slipped into the swimming pool and I was struggling to get out. And, so when you acknowledge that, okay, so I should not go near water bodies, or I should be careful when I go next to a river or in a swimming pool. So you only accept that you have that phobia, acknowledge it, and be aware of how you create your life in the future. And you should accept the reality, and also you should be aware of what is happening around you. So that is one thing. And also the other last treatment technique would be like, you should acknowledge your past achievements and realize that you are good in your own way. Like, everybody has some or another achievement, okay, one achievement or another everybody will have. So just recollect that, so I am good at this, I am good at that. So acknowledge that yes, you can also be good at something. So that makes you feel that if something wrong happens in future, I have the courage and the confidence and the power to tackle it and solve it and move forward in life. बड़ी बात कही। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो अनघा जी के जरिए निकल कर आई है कि चीज़ों को स्वीकार्यता होनी बेहद ज़रूरी है। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को कि हम हैं क्या, हम गलतियां हैं, उनसे डरने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। और ये तो कहा भी जाता है, शुतुरमुर्ग अक्सर तूफान से डरता है और उससे तूफान से डरकर वो रेत में मुँह छिपा लेता है, लेकिन रेत में मुँह छिपा लेने से ना तो तूफान का समंदर है वो निकल जाता है और न ही उस समस्या खत्म हो जाती है। और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि शुतुरमुर्ग बिल्कुल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो अनघा जी कहने के अनुसार हमें चीज़ों को स्वीकार करना होगा कि मुश्किल तो है, अब मुझे ये देखना है कि मैं इसमें अपने आप के अंदर सुधार क्या कर सकता हूँ। मैं जितना सुधार करूंगा अपने आप को उतनी मजबूती से यहाँ पर रख पाऊंगा। दूसरी बात जो एक यहाँ पर जो कही कि आपको अवेयर रहना होगा। अक्सर हम लोग चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं होते, रिजिड होते हैं कि ऐसा ही चलना चाहिए, जबकि जब प्रकृति की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, ये एक चेंज ही यहाँ पर होता रहता है हमेशा। कांस्टेंट जो कहते हैं वो सिर्फ चेंज ही कांस्टेंट है, बाकी कुछ भी फिक्स नहीं है। और हम लोगों ने अपने आप को मान लिया है कि ये बिल्कुल अच्छे ढंग से चीज़ जो हम सोच रहे हैं वैसे की वैसे ही चलने वाली है। तो इस चीज़ से बाहर निकलें और इस चेंज को भी स्वीकार करें। जब चेंज को स्वीकार करना आप शुरू करते हैं
तो फिर आप बहुत चीज़ों को एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं और आप रियलिटी की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर अनघा जी ने हमारे साथ में एक जो मूल मंत्र कहूँ वो भी साझा किए हैं कि खुद को भी एक्नॉलेज करिए। आपके जो अचीवमेंट्स है, हो सकता है कि वर्तमान में आपके साथ समस्याएं चल रही हों और आपको डर घेर रहा हो, लेकिन पास्ट में कभी तो कोई तो सफलता आपको मिली होगी। तो उस सफलता को याद कीजिए और याद कीजिए कि वो शख्स कौन था जिसने वो सफलता हासिल की थी। तो जब अगर सफलता हासिल की जा सकती है तो आज वो सफलता हासिल की जा सकती है। अनघा जी के संदेश को हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लेना चाहिए और अपने आप को फिर से हौसला देना चाहिए। जब हम खुद को हौसला देने आते हैं तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। अनघा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं और वो अपना सवाल भी पूछना शुरू कर रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सवाल लेने की इजाजत चाहूंगा आपसे। यस सर। जी, हमारे साथ में माध्यम जी जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मैम, आई हैव फोबिया टू टॉकिंग टू एनीवन, सो दैट व्हाट कैन आई डू टू रिमूव दिस। इन्हें बोलने का बड़ा डर है। जैसा कि हम देखते हैं कि लोगों को स्टेज फोबिया होता है, वो उस तरह का है। लोगों से प्रेजेंट करने का, लोगों से बात करने का बड़ा डर होता है, तो इनको भी ये डर है। तो इस चीज को कैसे करें? या सो फॉर दिस वी कैन अप्लाई समथिंग कॉल्ड एज द मिरर टेक्निक। क्योंकि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दैट आई एम नॉट एबल टू फोकस और आई एम फाइंडिंग फियर, सो व्हाट आई डू इज आई गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, look at myself in the eye, and then start practicing talking. Okay, so you just visualize like what will the other person speak, what could he speak, so feel how you are reacting to that person and be patient with yourself. So this will kind of develop your body language and it will give you a more polished way of putting yourself forth in the communication with the other person. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अब अगला सवाल जो मैं यहाँ पर आपसे जो लेना चाहूँगा वो भी हमारे साथ में एक दर्शक ही हैं, उन्होंने ही आपसे सवाल पूछा है, तो मैं वो भी लेना चाहूँ। सुधांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुधांशु जी कह रहे हैं, अनघा जी, मैं एक ओवर थिंकर हूँ और जब मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आ जाता है तो कई नकारात्मक विचार आने लगते हैं और मुझे ओवर थिंकिंग को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? ये भी एक समस्या होती है कि आपके अंदर कोई एक नेगेटिव बात आ गई है, फिर आप उसी से पीछे चलते जा रहे हैं, उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, स्कूल में फिजिक्स वाला सब्जेक्ट होता है, वहां पे वी हैव लर्न समथिंग कॉल्ड एज द साइन वेव, जो ऊपर नीचे होता है। तो लाइफ भी ऐसा ही है, एक बार खुशी मिल गई तो गम मिलेगा, गम मिल गई खुशी मिलेगा, तो ये चलेगा। दिस साइकिल विल कीप हैपनिंग। नाउ कमिंग टू ओवरथिंकिंग, इफ यू आर हैविंग ओवरथिंकिंग problem in your mind, then what you can do is like write down those thoughts, all the negative thoughts that come to your head. जैसे स्कूल में होता है ऑपोजिट्स लिखो। ओके, सो जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनका ऐसा एक्स मार्क डाल के ऑपोजिट लिखो। सबके लिए मेरी 100 नेगेटिव थॉट्स, 100 पॉजिटिव थॉट्स। देन व्हाट यू डू, one negative, one positive, one negative, one positive. You should say it aloud when you get up early in the morning. Previous night you would have written in your personal diary all the thoughts that would have, negative thoughts that would have come to you the previous day. So you would have written the positive thoughts. So next day early morning when you get up, brush your teeth, drink a glass of water, open your personal diary and read one negative thought, one positive thought, negative, positive, negative, positive. So that will give you some sort of courage to overcome overthinking. And overthinking can only be solved by writing. It is only writing that helps. यानी ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी दुख है, कभी सुख है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है। तो हमें उसमें से देखना है कि हमें जीवन में चाहिए क्या। जो हमें जीवन में चाहिए हमें उसी का अनुसरण करना चाहिए। अगर आपको नेगेटिव चीज़ें चाहिए, अगर आपको जीवन में हार चाहिए तो आपको हार की तरफ बढ़ना चाहिए, अगर आपको जीत चाहिए तो आपको जीत की तरफ बढ़ना चाहिए। और तो महजाद फरमाते हैं कि मैं उम्र के रास्ते में चुपचाप बिखर जाता, एक दिन भी अगर अपनी तन्हाई से डर जाता। तो तन्हाई कहें, महफिल कहें, ये तो मिलने मिलाने का काम है, बिछड़ने बिछड़ने का काम है। आपको इन चीज़ों से ऊपर निकलकर सोचना होगा कि ये सारा सफ़र है, मंजिल जैसा कुछ नहीं। और तो जो सफ़र है हमारी मंजिल वो नहीं है, तो फिर उसका डरना क्या, उन चीज़ों से जुड़ना क्या, जो आपका है नहीं उससे जुड़ना क्यों। तो इस विचार को लेके आप अपने साथ में चलिए, आप देखेंगे कि आपके साथ में जो नेगेटिविटी है, जैसे अनघा जी बता रही हैं, वो हमारे साथ में नहीं जुड़ेंगी। और वो बस ये आनी जानी चीज़ें हैं, आज नेगेटिव है तो कल पॉजिटिव भी होगा, आज अभी रात हुई है तो कल सुबह भी होगी, और सुबह के बाद में फिर से सांझ भी होगी, और फिर से चक्र चलता रहता है। तो चक्र को सम्मान करें और आप देखिएगा कि आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि फियर ही होता है ये फोबिया के अंदर आता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो ये फियर है, ये फोबिया आखिर बनता कब है?
या बनता कैसे है, फियर एंड फोबिया उनका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों इज बाय बर्थ, बाय नेचुरल, बट फियर इज द आफ्टर फियर हैपेंस देन ओनली फोबिया स्टार्ट्स. सो व्हेन फियर इज blown out of proportion by imagination, visualization and all this nonsense that goes on in the head, that time it becomes a phobia. So when we are a small kid we will not be afraid of dark, but even if we are afraid of dark, जब भी मम्मा हमको डार्क में लेके जाती है, टॉयलेट लेके जाती है, हम इतना नहीं डरते क्योंकि मम्मा हमारे साथ में है. लेकिन जब वो ऐसा ब्लो अप हो जाता है ना कि हम अकेले रह रहे हैं, हमको ऐसा कुछ साउंड सुनने दे रहा है, पता नहीं चोर है, पता नहीं कुत्ता है, पता नहीं क्या है, तो दैट टाइम वी थिंक अ लॉट कि वो मुझे अटैक करेगा, जब मैं सो रही हूँ तो ऐसा टाइगर आके मुझे खा जाएगा. सो दिस इज हाउ इट ब्लोस आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड एक्चुअली बाय वन इंडिविजुअल. ही नीड्स एक्सटर्नल हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर और अ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. सुंदर बात कही, यानी कि जब चीज़ों की तरफ हम अवेयर नहीं होते हैं, उनके प्रति जागरूक नहीं होते हैं और हम उनको बिना ध्यान दिए आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें नकारते रहते हैं, तो वही डर जीवन के अंदर घर करने लग जाता है. बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है कि आपको रात से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है. तो जब आप उसे जानने से डरते हैं, उससे डर से रूबरू होने से डरते हैं, तो आप ये देखिए कि आप उस डर के भीतर घिरते चले जाते हैं और एक दिन आपके जीवन में इतना ज़्यादा शामिल हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप इतने ज़्यादा उसी गिरफ्त में आ कैसे गए हैं. तो आपको अटेंटिव रहना बेहद ज़रूरी है. आपको सोचना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर भीतर आपके एक डर बस गया है इसकी वजह से, तो इसकी वजह क्या है. एक बार इस डर से मिलकर तो देखो, कहते हैं ना कि डर के आगे ही जीत है, तो एक बार उससे रूबरू हुई, आप मिलकर जब देखेंगे उससे, तो आपका सारा डर भी खत्म हो सकता है. अच्छा, एक डर हम लोग देखते हैं कि बच्चे जब पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो देखते हैं होम सिकनेस का भी बड़ी इशू रहता है और उससे वजह भी देखने मिलते हैं कि वो अपने आसपास के जो कलीग्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्लासमेट होते हैं, उनके साथ में जेल नहीं कर पाते हैं. तो एक होम सिकनेस फिर हम देखते हैं फर्दर जाके डिप्रेशन के अंदर भी बदल जाती है. तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एक तरह का फोबिया है कि नहीं मेरे घर वाले नहीं है तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मुझे सपोर्ट कौन करेगा, एक लोनलीनेस आती जाती है और फिर पता चलता है डिप्रेशन के अंदर चला जाता है व्यक्ति. Yeah. So homesickness is actually because you are away from your loved ones and you believe that you are going to do something for them. But when it turns out to be that maybe see suppose I am an engineer, so I have gone to America for further studies, and then homesickness. Okay, I'm missing my mom, I'm missing my dad. So you should realize that the missing factor that is there in your life will convert into an advantage for you in future when you work hard towards it. Like see, okay, today I am in America, my mom and dad is in India, so I am studying here for further studies. So okay, yes, I'm missing them, yes, I'm missing them, but for 2 years I am going to study very hard for my master's degree, get a good post graduation and create a life for myself where I will include my mom, my dad also. So that way you can somehow feel that that missing factor has been converted into a advantage for you to create a better life. So have faith in yourself that you are capable to build a life for yourself and your loved ones, and that is what happens. I mean, if you have confidence, if you visualize the kind of life you want in future, it will definitely materialize. And speaking of depression, yeah, when depression comes, you are going to confine yourselves within four walls, and then you cannot get out of the room, or but you have to force yourself to come out. Okay, just do the things you like. Maybe it is listening to music or watching TV, watching YouTube, watching Netflix, eating popcorn, eating chocolate, whatever you like. List the things that you like to do, and when you are in depression, just do what you like. Maybe now one hour back I ate chocolate, next hour I will drink chocolate milk, next hour I will have coffee. See, just do what you like. When depression happens, do what you like and feel good. बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने कही है हमारे साथ में. दर्शकों की अनघाजन एक सुंदर सी बात यहाँ पे रखी है कि आपको अब जब बाहर निकलते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है, डिस्कनेक्शन भी महसूस होता है और आपको लगता है कि आप वो चीज़ें जिनसे पहले जुड़े हुए थे उनसे डिटैच्ड हो गए हैं और अब वो जो आधार पहले आपके पास में था और अब आपके पास में नहीं है, और फिर एक डर भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं घर करने लग जाता. तो उसके लिए बड़े अच्छे सुंदर से उदाहरण भी आपको यहाँ पे दिए हैं कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ें उनसे जुड़ें, उनको करने की कोशिश करें, तो आप देखिएगा कि आपके भीतर का जो डर है वो कम होता नजर आ रहा है. यहाँ पे मुझे फिर से एक बार जावेद अख्तर साहब का एक शेर याद आ गया है कि डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफर पर दिल अब जाना तो होगा. तो आपको ये तो देखना ही होगा कि आखिर आपकी मंजिल क्या है, आखिर आप इस रास्ते पर निकले हैं और आज घर से दूर हैं या फिर किसी परेशानी में हैं.
या जो भी आप अपने लोगों से जो दूर है, तो उसकी वजह क्या है, उस वजह को भी ख्याल में रखिए। हो सकता है आप किसी नौकरी की वजह से बाहर निकले हो सकता है पढ़ाई की वजह से बाहर निकले हों, तो आपकी जो वजह है वो ही आपको कहीं ना कहीं हिम्मत और हौसला देती है। और देखिए, जिस दिन आपको आपका मकसद पता चल जाता है, आप देखिए आपको किसी दूसरे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको ना कोई होमसिकनेस की जैसी समस्या है वो डरा सकती है, ना ही कोई और समस्याएं आपको डरा सकती हैं। तो आप अपने भीतर का जो क्यों है वो देखिए कि आज आप यहाँ पर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, और जब आप वो जान जाएंगे तो आप देखिएगा कि आप उस डर से जीत पा चुके हैं। जो डर से जीत पानी है तो उस डर से मुकाबला कीजिए और चीज़ों को समझिए कि आप आखिर खड़े क्यों हैं, क्योंकि लोग आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ज़रूरी नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जो आपका इम्तिहान लेने भी आएंगे, तो उन इम्तिहान लेने वाले लोगों से डरा नहीं करते, उनसे नाराज़ भी नहीं हुआ करते, बस उन्हें प्रणाम करते हुए आगे निकल जाइए और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए, लक्ष्य आपको अवश्य ही मिलेगा। अच्छा, एक नाइटमेयर्स को लेके भी बड़ी समस्या रहती है अनगा जी। हम लोग देखते हैं कि सपनों का आना और सपनों के बुरे ख्यालात का आना, एकदम से चौंक जाना, इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो उसकी क्या वजह होती है और उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? कृपया ये भी मार्गदर्शन करें हमारा आप। Coming to reality, there is no treatment to nightmares. You cannot escape it. Okay. So what you can do is you can have a good sleep routine. So when you sleep, maybe you have this agarbatti or you oil your body or get a body massage. So when the nightmares happen, sometimes what happens is when you get more of these nightmares, those nightmares starts controlling you, and there is something called as sleep paralysis that happens. So when you sleep, when you enter the nightmare zone, you cannot move your legs, you cannot move your hands, you feel like somebody is triangulating your neck. Okay, so all this happens, and also it goes to an extreme of cramps. So cramps also happen. So I am saying this out of personal experience, because there is not one night from my childhood that I have spent without nightmares. Even if I sleep for 10 minutes nap in the afternoon, I will get a nightmare. So I asked one spiritual guru at that time. He said, he just laughed, he didn't give me any answer. So then I realized, like, there is no solution for that. And then the only thing is that you have to endure it and increase the positivity in your life, so that when you come out of that nightmare zone, you will look at the reality in your life and realize that, thank God, what happened in the nightmare did not happen in reality. So that reality check you need to give yourself. Suppose मुझे अभी भी पता है, जब मैं बेबी नर्सरी में थी तो मेरा पहला नाइटमेयर था कि कोई पागल कुत्ता मेरे को चेस कर रहा है, मैं दौड़ रही हूँ और पागल कुत्ता मेरे पीछे भौंक के ही इज जस्ट चेजिंग मी. So that was so scary for me as a child in baby nursery, and then that was my first nightmare in my life. One after the other, all nightmares. Even when my family members were on their deathbed, I could get nightmares saying that they will die soon, and they died also soon. Okay, so nightmare is also a check for you. I mean, it helps you to face reality and predict, maybe this will happen, this will not happen. So that's how you can deal with it. जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ चीज़ें बिल्कुल जुड़ती चली जाती हैं और आप उन्हीं के अनुसार अपने आप को रात में भी महसूस करते हैं। आपने जो ख्याल बना लिया है वही आपको रात को भी नज़र आने के लग जाता है। तो उसके लिए आपको अपने आप भीतर जो ओवर थिंकिंग है उसको बंद करना पड़ेगा। कि डर जो लगता है किसी चीज़, जैसे कि यहाँ पर अनका ने कहा कि उन्हें हमेशा लगता था कि कुत्ता उनके पीछे दौड़ रहा है, तो वो बचपन का था कि कहीं ना कहीं डर इनके दिमाग में बैठ गया हो किसी बात से और फिर वही रात को इनको नज़र आता था। तो दोस्तों, ये बात भी बहुत अच्छी थी कि आपको उसको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा कि ये सच नहीं है। आप जो देख रही हैं वो रात का एक ख्वाब है, वो इस वजह से है कि आपने दिल में वैसे कुछ ख्याल अपने दिमाग के अंदर लेकर आए थे और वो रात को आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर शामिल हो गए हैं और अब आपको वही दोबारा नज़र आ रहे हैं। तो उनसे अगर मुक्ति पानी है, अगर उनसे निजात पानी है, तो आपको बॉडी को, दिमाग को रिलैक्स करना होगा। तो सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करें। जैसे कि कुछ उपाय भी यहाँ पर अनका जी ने बताए हैं कि चाहे वो कोई बात ले लें या कोई मसाज कर लें या फिर कुछ और तरह अपने ब्रेन को रिलैक्स करें। जब आपकी बॉडी जब रिलैक्स होती है तो आपको तनाव कम होता है। जब तनाव कम होता है तो आपका दिमाग शांत होता है। शांत दिमाग सोने को भी मन करेगा और उसमें इतनी जो कहूँ खलल भी नहीं पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो इस तरह ख्याल उपजते हैं उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ ये सोचने की आवश्यकता है कि आज दिन के अंदर आपने अपने जो दिमाग को कितनी नेगेटिव जो बातें हैं वो खिलाई। तो आप अपने आप के लिए जागरूक रहिए, अवेयर रहिए। आप देखिए कि आप कितने बेहतर हो सकते हैं। आप देखिएगा जितना बेहतर आप होंगे उतना ही बेहतर आप करते जाएंगे। तो भैया पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़िए और आप देखिएगा क्या बेहतर कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक हम लोग अनघा जी सवाल और भी आता है। शाइनेस भी अपने आप के अंदर एक बड़ी समस्या है
तो शाइनेस को जो हम लोग देखते हैं कि उसकी वजह से बहुत सारी बातों को रख नहीं पा रहे होते, तो शाइनेस से कैसे छुटकारा पाया जाए और किस तरह से हम अपने आप को इससे निजात दिला के आगे बढ़ सकते हैं? Shyness, shyness is something that some of us have. So the only the mechanism to deal with it is like when you feel like talking to some person, you get a feeling that maybe she is different from you, he is different from you, so it will be hard to approach them. Don't have those fears. Think that that person is same like you. Okay. So just I treat myself the way he will also treat himself the way. We have equally good points. We have equally negative points. There is no one better. There is no one worse. So when this equality is there, that fear, shyness is also some sort of fear only. So that shyness, that I don't think I will be the right person to talk to that person. No, I am the right person, and right people come into my life, and I will approach them, and I will talk to them, and have a relationship of maybe friendship or any other relationship you want to share. So go for it. Don't hold yourself back. You have to put yourself out there, confront your shyness, and you have to walk on that path that will make you overcome it. अच्छा, बहुत कही। तो एक अच्छा, एक इसी तरह का डर और भी होता है लोगों के अंदर। जैसे कई लोगों को प्लेन में बैठने का बहुत डर लगता है कि प्लेन में बैठेंगे तो डर जाएंगे। हमने एक फिल्म में भी देखा था कि उसमें काजोल बहुत प्लेन में बैठने से डरती है, तो उसकी वजह क्या होती है, उससे कैसे निजात पाई जा सकती है, उसके ऊपर भी थोड़ा मार्गदर्शन करें हमारा। Yeah. So about aeroplane, so what you can think like is one solution is to have complete faith in the pilot. The pilot is qualified, the pilot is educated, the pilot has experience, so he has capability to handle, and he has handled planes before. So having faith in the pilot is very important. And second thing is obviously tackling this fear on the basis that you are not alone who is facing it. There are hundreds of passengers with you, and you will not die alone, you will die with them. So that's one way of consoling yourself, that overcoming that fear. And also sometimes you should have belief and faith in humanity. Okay, so humanity has created a lot of wonders in the world, and aeroplane is one of them. So if aeroplanes have been working for the past 50, 70, 80 years in the world, it will definitely work for other 100, 200 years. So doesn't mean to say yours will be the only plane that crashes. Planes have crashed before, okay, but the situation has been handled and people have faced it. So what they have faced, I can also face. So why do I think that they crashed and they died, I will also crash and die? No, compare yourself to the successful journeys of plane flights and all. There's so many flights compared to the accidents. There are so many flights that have been successful in landing and all. So if they can be successful, why can't my air journey be successful? So this is one way of looking at it. बड़ी बात कही आपने कि हम दूसरी चीज़ों को देखते हुए अपने एक बिलीफ तय कर लेते हैं, एक विश्वास को तय कर लेते हैं कि ये चीज़ें इसी तरह से घटित होनी है। लेकिन जो चीज़ एक बार घटी है कोई ज़रूरी नहीं दूसरी बार भी हो। ये कोई तयशुदा बातें थोड़ी ना है कि सुबह हुई है तो ये ऐसा सूरज निकलेगा तभी सुबह होगी और सूरज छिपेगा तभी शाम होगी। ये चीज़ें नियत नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है नियत नहीं हो रही थी। कभी सर्दी है, कभी बरसात है, कभी गर्मी है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और हम अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, एक बिलीफ तय कर लेते हैं कि उस दिन एक प्लेन क्रैश हुआ था तो मेरा भी हो सकता है, ऐसा हुआ था तो मेरा भी हो सकता है। तो हमें इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। जीवन मुश्किलों का नाम है और उनको आपको उसी तरह से सोचते हुए आगे बढ़ना भी पड़ेगा। आप उस तरह से अगर ये सोचकर बैठ जाएंगे कल धूप थी और मैं यहाँ से निकला और मेरे पाँव जल गए थे, तो आप मान के चलिए आप आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। कल जितनी धूप थी आज हो सकती है कि मौसम बदल गया है, आज बारिश हो चुकी हो, सर्दी हो चुकी हो या फिर तापमान कम हो, तो आज आपके पाँव ना भी जले। तो एक ही परिस्थिति में हमेशा एक ही परिणाम आएगा, ये संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल जाती, काम एक ही होता है लेकिन परिस्थितियों के आधार के ऊपर उनके परिणाम है वो भी बदले जा सकते हैं। तो आपको उन परिस्थितियों के साथ साथ के अंदर और चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। और एक बात यहाँ पे अनघा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण सी कही है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जल्दी से सामने वाले को जज करने लग जाते हैं, वो ऐसा होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें ये होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए। तो किसी को यूँ इतना जल्दी जज करना ना शुरू करें, क्योंकि आप मान के चलिए किसी को जिम्मेदारी मिली है तो उसके पीछे की एक वजह है, एक विश्वास है। और कहते हैं भरोसा ही भगवान है। अगर आप करते हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं और नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर किसी को फ्लाइट चलाने के लिए कहा गया है तो जाहिर सी बात है उसकी ट्रेनिंग हुई होगी, तो सिस्टम के ऊपर, उस ट्रेनिंग के ऊपर भी आप पूरा विश्वास कीजिए कि जो व्यक्ति वहाँ बैठा है उस जिम्मेदार व्यक्ति बैठा है। सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर नहीं है, जिम्मेदारी थोड़ा थोड़ा बांध के आप चलिए तो आप बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर और भी आ रहा है। कई बार व्यक्ति सोचते सोचते
इस ख्याल तक पहुंच जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो मुझे अपनी लाइफ का एंड कर लेना चाहिए। उसे क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, कितनी खूबसूरत लाइफ जिसको हम बहुत जीना चाहते हैं, बहुत खुशियों के साथ में रहना चाहते हैं, और उसे हम एक दिन एंड करने की सोच लेते हैं कि बस अब तो हम इसे एंड कर लेते हैं। जबकि हर व्यक्ति अपने जीवन से और अपने आप से बहुत प्यार करता है, जरा सा कुछ कह दीजिए उसे गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन फिर भी उसे उस जीवन तक को वो नष्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है इनका? Yeah, I mean, suicides are an increasing concern in our society. So, what I can say from personal experience is that when you are deep in depression or when you are feeling like there is no other solution to your problem apart from ending your life, or you want to escape the reality maybe, okay, so मैंने एग्जाम फेल हो गया तो पता नहीं मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, क्लासमेट्स मेरा हंसी मजाक उड़ाएंगे, so you are going to imagine that something bad will happen in future. So in order to escape that, okay, I don't want to face the future, I don't want to face this kind of future that I am thinking will happen. So people go for suicide, like suppose there is peer pressure, and like maybe some colleges, top colleges, are giving a lot of pressure on studying well and all, so you cannot face it. It is putting a lot of stress on your mind, you are losing sleep, you are losing food, and you're not able to eat, so you are feeling that this kind of deprived life or depressed or stressful life will continue for the rest of your life, and it will be very difficult for you to cope up, and also you feel incapable that I cannot do it, you feel like I cannot do it. That's when you feel like the maybe the solution is to just end it. And also this movie mafia thing that is going on, happy ending, they married and happily lived together, so ऐसा सोचते हैं लोग कि end हो गया तो बस खुशी खुशी खुशी. That is all bullshit. Okay, so there is no ending in life, there is no ending for anything. Its story continues. Even you finish 10th standard, first PUC starts, you finish engineering, work life starts, you finish 2 years of work life, third year will start. So there is a beginning to an end, always realize that. Okay, so suicide is not an option. And people who actually view suicide as an option, they feel like they don't have a purpose to live, or they feel like they are not accepted in the society around them. So that purpose to live should be identified by you. Like when I was in childhood, my purpose was to play with my teddy bear. When I entered into the teenage, my purpose was to have romance, or maybe see movies, happy movies and all. So when I came out of teenage, my purpose is to complete my graduation. When I finish graduation, my purpose is to earn money and create and build a house and have a family, or whatever, travel the world, go to Paris. So every age comes with a purpose, and you need to realize that today my purpose is this, tomorrow my purpose is that, and I am going to work hard to fulfill that. So when you have this sort of compartmentalization in your own life, given a day at a time, you feel like, yes, I am living for something. Okay, yesterday I was depressed. Today I will work hard not to get depressed. So in your diary, personal diary, you can write, yesterday depression, today happiness. Okay, tomorrow depression, day after tomorrow happiness. That's it. What is the big deal? Why should you end your life? Life is beautiful. And even if you die, life will be beautiful. The world will be beautiful for others. It's just that in your perspective, you are not seeing it as beautiful. You want something to happen that you want to happen. But maybe that will not happen. Accept it. That's fine. It's okay, na? So what? जी जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने अनघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आपको। दोस्तों, अनघा जी ने कितनी महत्वपूर्ण सी बात हमारे सामने रखी कि हम लोग अपने जीवन को किसी भी एक मकसद के पीछे, जैसे मंजिल हम लोग मानकर बैठे उसके पीछे दौड़ाने लग जाते हैं, जबकि हम समझते हैं और हमें समझना भी चाहिए कि हम समझ नहीं पाते हमें, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जीवन किसी एक लक्ष्य तक ही निर्धारित नहीं रहता है, आपको उससे बहुत आगे निकल कर जाना होता है। आज जो चीज़ छूटी है तो हो सकता है किसी नई सुबह की शुरुआत का कोई इशारा हो कि ये चीज़ आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपको एक नई सुबह मिलने वाली है, एक नया दिन मिलने वाला है। तो हर रात के बाद में सुबह होती है, तो रात और सुबह के बीच का जो फासला है, जो सिलसिला है, उसको हमें यकीन भी करना चाहिए और महसूस भी करना चाहिए, उसको जिम्मेदारी से लेना भी चाहिए। हो सकता है कि वो आपको एक बार तैयारी करने की कोई वजह मिल रही हो, आपको और बेहतर बनाने की कोई वजह मिल रही हो कि मुझे और बेहतर काम करना चाहिए, ये भी तो एक वजह हो सकती है। लेकिन आपको अपने आप को, जीवन को, अपने खुद को इतना कमज़ोर या इतना कमतरी कभी ना आके कि एक चीज़ आपको ना मिले तो आप अपने आप को नष्ट करने की, अपने जीवन का अंत करने की ही सोच लें। जीवन का अंत करने से बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ के अंदर वहाँ पर रखें, उसी मकाम के ऊपर रखें और चीज़ों से सीखें। और वैसे किसी ने कहा है कि जीवन में हार जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होती है, या तो आप सिर्फ जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं।
तो या तो आप जीत रहे हैं या फिर सीख रहे हैं। जब दोनों स्थिति में हार है ही नहीं तो फिर अपने जीवन को अंत करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है। तो आप इस बात को जितनी गहराई से और जितनी आसानी से समझ पाएंगे उतना ही आप देखिएगा अच्छे परिणाम आपको मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक सवाल और भी मेरे साथ में अनका जी, मैं देख रहा हूँ समय बिल्कुल सर पर दौड़ा जा रहा है और सवाल बहुत सारे करना चाहता हूँ। एक सवाल और भी आ रहा है, कई बार हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप के अंदर हम किसी व्यक्ति के साथ में रह रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई भी एक हो सकता है। तो वहाँ पर अगर हम लोग कनेक्ट हैं लेकिन उसके बावजूद भी एक लगा रहता है कि हमें बिछड़ जाएंगे, हमें उससे अलग हो जाएंगे। तो जो एक अच्छा जो वक्त है जिसको हम अच्छे से बिता सकते हैं उसको भी हम बड़े दुख के अंदर बिताते हैं। वो मोमिन खा मोमिन कहते हैं ना कि थी वस्ल में भी फिक्र जुदाई तमाम शब, वो आए तो भी नींद ना आई तमाम शब। यानी आप किसी के साथ रहे लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ रहने का जो सुख कहीं वो ना पा सके। आप घर में थे उसके बावजूद भी घर में ना रह सके, आप उस व्यक्ति के साथ में थे लेकिन फिर भी ना रह सके। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब ऐसी स्थिति हो कि आपको पता है कि आप इस व्यक्ति के साथ में भी हैं लेकिन थोड़ी देर बाद में बिछड़ जाएंगे, तो सच को हम कैसे स्वीकार करें कि हम अभी हैं लेकिन हम इसके बाद में बिछड़ना भी है, और हम उस प्रेजेंट जो टाइम होता है उसका आनंद कहीं या उसका पूरा फायदा किस तरह से ले, इसके ऊपर कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। Yeah, so actually, we need to acknowledge that humanity as a race is crazily chasing happiness and perfection, which is impossible to achieve. Okay, so there might be happy moments in your life, but that doesn't rule out the fact that there will be sad moments. So when it comes to relationships, there is nothing called as perfection, and there is nothing called as imperfection also. But in your mind, if you have this thing that, you know, me, my wife, two kids and two parents and their in-laws is a perfect family, soon that bubble will burst. Okay, somebody will you don't know how people leave you and go, right? So you need not, you know, prepare your mind for that. No, you should not. Be happy in the current situation of your life. Like, ऐसा नहीं सोचना कि यू नो आफ्टर दिस हैपेंस आई विल डू दिस, आफ्टर दैट हैपेंस आई विल डू दैट. नो, आई हैव टू डू इट नाउ, so do it now. And as far as relationships goes, okay, there will always come a point of time in life when your partner, be it your mother or wife or son or whoever, will I mean, I won't say leave you. You will have to live without that person. You will have to. So you should not think like, okay, when I was living with my son, I was very happy and he was giving me so much love. Yes, but after he has left you also, there will be other sources of love that you have to look and get from. It's not that only your son has given you 100 kg of love and 10 kg of love comes after he goes. No, you can get love. Self-love is there. Take injections of self-love, tablets of self-love. Self-love is a good way to lead life. No dependency on others. As far as relationships are concerned, independent. You should be independent. Take your own medicine, cook your own food, clean your own house. Everybody should be independent. Relationship is something that you share with a person so that it makes life, I won't say better, but it's a way of living life. Some people are loners, they live alone, they're happy. Don't you see many people who are not married and happily living alone? They are living in their space. So why be dependent on relationships and high expectations from relationships? I loved her so much, but she didn't do this for me, she cheated me. You can't control her mind, na? You can't. You can just see her from your perspective, but we don't know how she sees you. So don't control anybody. Just be aware and live life like how you want to live life. And my best, you should be like independent. Even if you are in a relationship, the dependency must be less and you should be independent. यानी आप जितने आत्मनिर्भर होंगे, जितने खुद पे निर्भर होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि इनघा जी ने हमें यहाँ पर ये बताया कि अक्सर रिश्तों में एक बात है कि डिपेंडेंसी वो ढूंढते रहते हैं कि इस रिश्ते में रहूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है। रिश्तों को प्याज की तरह मत बनाइए कि सारी छिलके हटते ही जाएंगे तो रिश्तों के अंत में कुछ बचेगा ही नहीं। आप जितने जिम्मेदारियों का बोझ अपने रिश्तों में लादते जाएंगे, आप देखिएगा उस रिश्ते से दूर हटना है उस रिश्ते में जितना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। और एक अनका जी ने बड़ी बात कही कि हम अपेक्षाओं से परे हो, रिश्तों से लेकर सिर्फ प्रेम से जुड़े। और कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि एक बार अभी खत्म हुई है तो फिर वो अब सब कुछ लील जाएगी, सब कुछ खत्म करके हमारे साथ में चली जाएगी। जो चीज़ें बदलती रहती, जो पीछे जो अनका जी ने बात कही वही दोबारा यहाँ पर एक बार फिर से मौजू बैठती है, सही बैठती है कि चीज़ें बदलती रहती हैं, नीयत कुछ भी नहीं रहती है, और ये प्रकृति का नियम भी है। और लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो हमारे हमराह हैं। और जीवन में आपका रास्ता अकेले का रास्ता, सफ़र जो है वो अकेले का। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी तो यही कहा है कि एकला चालो रे, तो चलना तो हमें अकेले ही है।
लोग जो हमारे साथ मिलते हैं, जितना सफ़र हम उनके साथ बिता पाए, जितना वक्त चल पाए, वही बस हमारी खुशनसीबी है। तो आप उसको ओढ़ कर आगे मत चलिए। आप देखिए आपके आगे के सफ़र में कोई ना कोई हमराह इंतज़ार कर रहा होगा। उस हमराह के साथ चलते वक्त भी आप अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन मुकाम पा सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप के साथ चलते हुए भी अपने आप को बेहतर महसूस करें और आपको लगे कि आपके जीवन में करने के लिए बेहद बचा हुआ है, बहुत सारा बचा हुआ है। अनघा सुंडे जी, आपका इस कार्यक्रम से जुड़ना और हमारा मार्गदर्शन करना बहुत ही अद्भुत रहा। और आपसे जितनी बार बातें करता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें करने का मन होता है। तो आपसे पुनः हम प्रार्थना करेंगे इस मंच के ऊपर आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। किसी न किसी ऐसे महत्वपूर्ण से मुद्दे के ऊपर हम चर्चा अवश्य ही करेंगे। दर्शकों, आपका बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने सवालों के ज़रिए मुझे भी सहयोग किया, जिससे कि अपने सवालों को लेते हुए और लोगों से जो हमारे स्पीकर आते हैं उनके साथ बात करते हुए मुझे भी थोड़ी-सी सपोर्ट हो जाती है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अनघा सोंडे जी, आपका हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया। पुनः मिलेंगे इसी आस्था और विश्वास के साथ। आज आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you, sir.